पिंकी, आपका घर बहुत खूबसूरत है। पिंकी कोई जवाब नहीं देती। पिंकी, क्या आप ये शादी नहीं करना चाहती हैं? पिंकी रोने लगती है। चांदनी उसे संभालती है पर पिंकी वहां से उठकर चली जाती है। चांदनी और प्रशांत पिंकी के पास जाते हैं। तो मैं सही हूँ? प्रशांत कहता है। जी, चांदनी कहती है। प्रॉब्लम क्या है? शादी करना नहीं चाहती आपकी सहेली, या मैं पसंद नहीं आया, या फिर कोई और बात है? वो पिंकी किसी और से, चांदनी कहती है। तो ये बात है। पिंकी, आपको ये बात अपने घर वालों को बता देनी चाहिए थी, तो शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घर वालों को सच बता दीजिए। प्रशांत कहता है। समीर अभी इंडिया से बाहर है, उनके आने तक हम कुछ नहीं बता सकते। उनके आते ही हम सबको सच बता देंगे, चांदनी कहती है। ओह, तो उस लड़के का नाम समीर है? प्रशांत कहता है। जी, चांदनी कहती है। मुझसे क्या चाहती हो पिंकी? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ पिंकी। पिंकी कोई जवाब नहीं देती। वो आप, चांदनी कहती है। इस शादी से इनकार कर दूं? प्रशांत कहता है। चांदनी हैरानी से प्रशांत को देखते हुए कहती है। जी, मेरी शादी से इनकार करने पर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है। मैं नहीं तो कोई और आ जाएगा। जितनी जल्दी हो सबको सच बता दीजिए। और हाँ, प्यार किया है तो उसे सारी दुनिया के सामने एक्सेप्ट भी करना सीखिए। खैर, मैं सबसे कह देता हूँ कि मुझे आप पसंद नहीं आई। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू, चांदनी कहती है। वैसे एक और रास्ता है मेरे पास, प्रशांत कहता है। चांदनी खुशी से पूछती है। क्या? मैं सबको ये कह देता हूँ कि मुझे आप पसंद हो। जी, चांदनी पूछती है। मजाक कर रहा हूँ। सबको हंसी आ जाती है। शुक्रिया प्रशांत जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, पिंकी कहती है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है पिंकी, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैंने तो अपने बारे में सोचा। अगर हमारी शादी हो जाती है तो मुझे एक ऐसी लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती जो मुझसे प्यार नहीं करती। तो मैं अपने साथ इतना गलत कैसे कर सकता हूँ? प्रशांत कहता है। बहुत अच्छे इंसान है आप प्रशांत जी। अब नीचे चलिए, सब इंतजार कर रहे होंगे, प्रशांत कहता है। जी, पिंकी कहती है। प्रशांत और पिंकी नीचे जाते हैं। चांदनी भी जाने लगती है। अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है जहाँ राजीव खड़ा हुआ है और उसने सब सुन लिया है। चांदनी उसे देखकर चौंक जाती है। राजीव चांदनी के पास आता है। नीचे सब लोग इंतजार, चांदनी जाते हुए कहती है। राजीव चांदनी का हाथ पकड़ लेता है। मैंने तुमसे सुबह पूछा था ना, ये कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चांदनी कहती है। मैंने सब सुन लिया चांदनी, राजीव कहता है। जी, चांदनी कहती है। जी हाँ, अब सच बताओगी या मैं बाहर जाकर सबको सच बताऊं? चांदनी घबरा कर कहती है। नहीं राजीव, किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। चांदनी सब कुछ राजीव को बताती है। चांदनी, कम से कम विशाल को तो सच बता देना था ना तुम दोनों को, राजीव कहता है। अरे बहन अपने भाई से ऐसी बात कैसे कर सकती है, चांदनी कहती है। तो अब किसी को कुछ नहीं बताना पड़ेगा राजीव। आज की प्रॉब्लम सॉल्व होते ही मैं खुद विशाल को सब बता दूंगी। प्लीज तब तक आप किसी से कुछ मत कहिएगा प्लीज, चांदनी कहती है। ठीक है, अब चलो, दोनों नीचे आते हैं। प्रशांत बेटा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें हमारी पिंकी कैसी लगी। तुम्हारे माँ बाबू जी की तरफ से तो हाँ है, बस तुम्हारे जवाब का इंतजार है, सावित्री कहती है। सॉरी दादी जी, पर मैं अभी 3 साल और शादी नहीं करना चाहता, प्रशांत कहता है। मैं यहाँ माँ बाबू जी के कहने पर आया था। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे लड़की पसंद आई तो ही शादी के लिए हाँ करूंगा, वरना वो अगले 3 साल तक शादी की कोई बात नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझेंगे। सब लोग प्रशांत को हैरानी से देखने लगते हैं। आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए। साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे पिंकी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो मुझे मेरे लाइफ पार्टनर में चाहिए, इसलिए आई एम सॉरी। प्रशांत, किशन लाल कहते हैं। सॉरी भाऊजी, अब हमें चलना चाहिए, प्रशांत कहते हैं। और प्रशांत उठकर चला जाता है। अपने बेटे की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, किशन लाल कहते हैं। सब लोग चले जाते हैं। पिंकी और चांदनी धीरे धीरे मुस्कुराने लगती हैं। देखा दादी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इतनी जल्दी क्या है पिंकी की शादी की, विशाल कहता है। विशाल गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। बाकी सब भी अपने रूम में चले जाते हैं। चांदनी और पिंकी भागकर अपने रूम की खिड़की से प्रशांत को जाते हुए देखती है। दोनों से हाथ जोड़कर थैंक्स कहते हैं। प्रशांत भी स्माइल करते हुए गाड़ी में बैठकर चला जाता है।
चांदनी म्यूजिक ऑन करती है और दोनों खुशी से डांस करने लगती हैं, सब कुछ भूलकर। राजीव दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा है। पिंकी उसे देखकर चुपचाप सीधी खड़ी हो जाती है, पर चांदनी नाचना बंद नहीं करती। पिंकी उसे रोकती है पर वो नहीं मानती। अचानक राजीव को सामने देखकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो राजीव की बाहों में जाकर गिर जाती है। राजीव फिर से उसे गिरने से बचा लेता है। राजीव चांदनी को खुद से दूर करता है। पिंकी विशाल को खुद बताओगी या मैं उसे समीर के बारे में बताऊं? राजीव कहता है। जी, पिंकी कहती है। प्रशांत से तुम दोनों ने जो कुछ भी कहा ना, मैंने सब सुन लिया। राजीव कहता है। भैया वो मैं, पिंकी कहती है। पिंकी, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, पर उसे छुपाने के लिए ना ये सब करना गलत है। प्रशांत अच्छा लड़का था, इसीलिए वो तुम्हारी बात समझ गया और उसने तुम्हारी हेल्प की। पर क्या तुमने ये सोचा है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो आज क्या हो सकता था? राजीव कहता है। सॉरी भैया, पिंकी कहती है। पिंकी चलकर विशाल को सच बता देते हैं। अगर उसे कहीं और से पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो हमसे कभी बात नहीं करेगा। चांदनी कहती है। राजीव भैया, मैं सुबह विशाल भैया को सच बता दूंगी, बस आज रात का टाइम और दे दीजिए प्लीज। ठीक है। राजीव चला जाता है। अब क्या करेगी? चांदनी पूछती है। अभी सोचा नहीं है, पिंकी कहती है। सोचा नहीं मतलब? चांदनी कहती है। पिंकी रोते हुए। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं समीर से प्यार करती हूँ और उनके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। समीर नहीं तो कोई भी नहीं। पिंकी, अगर प्यार इतना दर्द देता है तो मैं तो कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी, कभी नहीं। चांदनी कहती है। प्यार किया नहीं जाता चांदनी, वो तो बस हो जाता है। जब तुझे होगा ना तो तुझे पता भी नहीं चलेगा। वो एक आंधी की तरह आएगा और तू सूखे पत्ते की तरह उसके साथ उड़ती चली जाएगी, बिना ये सोचे कि तू कहाँ जा रही है। तेरा खुद पर ही काबू नहीं रहेगा। तू तो समीर के लिए बावरी हो गई है, चांदनी कहती है। पिंकी मुस्कुराते हुए जवाब देती है। हाँ, हो गई हूँ। विशाल वहां आ जाता है। पिंकी तू ठीक है? विशाल पूछता है। हाँ भाई, पिंकी को गले लगाकर विशाल कहता है। आज मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, जब तक तू नहीं चाहेगी ना तब तक तेरी शादी नहीं होगी, फिर चाहे मुझे दादी के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। आप हमेशा मेरा साथ देंगे ना भाई? पिंकी कहती है। विशाल पिंकी के आंसू पोंछते हुए। हाँ, हमेशा। और मेरा? चांदनी पूछती है। तेरा भी, पर तुम दोनों मुझसे एक वादा करो, मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाओगी, वादा करो। पिंकी और चांदनी उदास होकर। वादा? चांदनी तुझे आंटी बुला रही है, विशाल कहता है। ओके, मैं चलती हूँ। चांदनी चली जाती है। और तू आराम कर, हम सुबह बात करते हैं, विशाल कहता है। जी भैया, पिंकी कहती है। विशाल चला जाता है। उसके जाते ही पिंकी दरवाजा बंद करती है और समीर को फोन करती है। हेलो? हाँ पिंकी, पिंकी रोते हुए। समीर? क्या हुआ पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? समीर पूछता है। समीर आप जल्दी आ जाइए। पर हुआ क्या? समीर फिर पूछता है। पिंकी रोते हुए सारी बात समीर को बताती है। पिंकी मैं कल ही आ रहा हूँ, तुम रोना बंद करो, समीर कहता है। समीर सब ठीक तो हो जाएगा ना? पिंकी पूछती है। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? समीर कहता है। पूरा भरोसा है। मैं कल ही आकर तुम्हारी फैमिली से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो और आराम से सो जाओ, मैं आ रहा हूँ। समीर फोन रख देता है। रात के 2 बजे हैं। चांदनी अपने बेड पर करवटें बदल रही है। उसे नींद नहीं आ रही। रह रहकर उसके कानों में पिंकी की कई बातें गूंज रही हैं। चांदनी खुद से कहती है, क्या सच में मुझे भी किसी से इतना प्यार होगा कि मेरा खुद पर ही काबू नहीं होगा? ये पिंकी खुद तो पागल हुई गई है और मुझे भी पागल कर देगी। चांदनी मुंह पर तकिया रखकर सो जाती है।